बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पीएचपी के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया हुआ है और इसमें हम अपना एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। आज इसकी हमारे पास थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन था, सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा और हमने प्रोजेक्ट की कुछ फाइल सेटअप की थी। उन्हीं फाइल्स में मज़ीद आज हम तो और कस्टमाइजेशन करेंगे और उसके बाद जो है हम प्रोजेक्ट का डेटाबेस में डाटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जी में चला जाता हूँ और यहाँ पर जैम्प और एच टी डॉक्स के अंदर आपने भी अपने उसी फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे आपका एच टी डॉक्स पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये एक्सपेंस वाला फोल्डर आपने ओपन कर लेना है। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, हमने ये डेटाबेस से कनेक्शन बना लिया था। अगर मैं इसको सबसे पहले मैं जैम्प भी ऑन कर लेता हूँ, जैम्प भी मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर अगर मैं इस पर स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो हमारा ये देखिए अपाची भी ऑन हो जाएगा और यहाँ से मेरी MySQL भी ऑन हो जाएगी, दोनों ग्रीन कलर के हैं। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अगर मैं आके लिखूँ लोकल होस्ट स्लैश, जो मेरे पास था वो था एक्सपेंस वाला, और चलें कॉपी पाथ ही कर लेते हैं, मुझे पहले कनेक्शन दिखाना है। तो अगर मैं कनेक्शन वाले में आऊँ और यहाँ इसे पेस्ट करूँ और इतना अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो देखिए हमारे पास लिखा आ रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली। कनेक्टेड सक्सेसफुली का मतलब ये है डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन जो है बिल्कुल प्रॉपरली बना हुआ है। और फिर यहाँ पर अब अगर मैं रजिस्टर यूज़र वाली फाइल पे आऊँ, कॉपी पाथ करूँ, इसको आपको चला के दिखाऊँ अगर मैं, तो यहाँ से अगर मैं इस सारी चीज़ को हटा दूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन हो गया है। इसमें अगर फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई भी डाटा इंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं जैसे रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डाटा आ रहा है, लेकिन मुझे ये वाला डाटा जो है अपनी डाटाबेस में जाके इंसर्ट करना है। तो डाटाबेस में जाके इंसर्ट करने के लिए आपने लिखना है PHP MySQL। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये देखेंगे W3 स्कूल आपके सामने आ जाएगा, आपने इसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जो है आपने यहाँ देखना है कहीं लिखा है डेटाबेस लिखा है, ये कनेक्शन लिखा है, लास्ट टाइम हमने कनेक्शन बनाया था। अब आपने नीचे आके यहाँ देखना है इंसर्ट डाटा, यहाँ पर लिखा होगा MySQL इंसर्ट डाटा। आपने ये इंसर्ट डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ आएंगे तो देखें उसने ना कुछ बताया हुआ है कि डाटा इंसर्ट करने के लिए आपको MySQL में इस तरह की कुछ कमांड चाहिए होती है कि इंसर्ट इनटू, उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं MySQL के, और यहाँ पर आपको अपने टेबल का नाम लिखना होता है और फिर आपको अपने टेबल के अंदर जो जो आपने कॉलम क्रिएट किए होते हैं, जो फील्ड्स होती हैं उनके नाम लिखने हैं और फिर उनमें क्या डाटा इंटर करना है आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये हमें बना बनाया कोड मिल जाता है। देखिए यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखा हुआ है, आपने इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले पे नहीं जाना, आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है MySQLi प्रोसीजरल। आपने ये प्रोसीजरल वाला जो है इसको कॉपी करना है और इसमें भी, पर जाहिर सी बात है जब आप डेटाबेस में डाटा इंटर करेंगे तो कनेक्शन बनाएंगे, तो ये वाला जो इतना कोड है ना, ये देखें गौर से, ये कोड कनेक्शन बनाने का है। कनेक्शन तो हमने पहले ही बना लिया है, सर्वर नेम भी, यूज़र नेम भी, पासवर्ड भी और डीबी नेम भी। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ वो कोड चाहिए जो डाटा को इंसर्ट करेगा। तो डाटा इंसर्ट करने का जो कोड है वो इतना सा है यहाँ तक। लेकिन जहाँ कनेक्शन का एरर ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो है डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने का जो कोड है वो ये वाला है। आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके अपना, जहाँ पर हम ये इको करवा रहे थे, इको वाला आप सारा कोड हटा दें क्योंकि हमें दिखाना नहीं है, हमें इंसर्ट करवाना है। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ इंसर्टिंग डाटा इनटू डेटाबेस। आप भी ये कमेंट साथ साथ करते रहें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको पता रहेगा ये कोड क्या काम कर रहा है। तो जो ये वाला कोड हमारा है ये डेटाबेस से डाटा इंसर्ट करेगा और यहाँ पर आप आ जाएंगे अगर, तो जो ये वाला है यहाँ आप कर सकते हैं गेटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम HTML फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि हम इनपुट की वैल्यूज़ HTML फॉर्म से हासिल कर रहे हैं इस कोड में, और
यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि जो हम डाटा है वो सारा का सारा अब वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं, और फिर ये जो कोड है ये आपका डाटाबेस में डाटा ऐड करने का कोड है। तो इंसर्ट इनटू के बाद आपको यहाँ पर अपने टेबल का नाम लिखना होता है। तो अगर हम अपने यहाँ पर आ जाएं डाटाबेस में और मैं लिखूँ लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, आप जैसे ये लिखेंगे तो आपकी डाटाबेस ओपन हो जाएगी। तो आपको याद होगा हमने एक्सपेंस नाम की डाटाबेस बनाई हुई है। अब वो जो एक्सपेंस नाम की डाटाबेस है उसके अंदर फिर हमने जो टेबल बनाया था हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल है उस टेबल का नाम है REG यूज़र्स, ये मेरे टेबल का नाम है, ये देखें। तो मुझे यहाँ पर आके यही सेम टू सेम लिखना है, एग्जैक्ट स्पेलिंग, कोई बड़ा छोटा वाला जो है कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान रखना है आपने। REG यूज़र्स लिख दिया। अच्छा, REG यूज़र्स लिखने के बाद आपको अपने टेबल की जो है वो फील्ड के नाम देने हैं यहाँ पे। तो जो हमारी टेबल है देखिए, एक REG ID है, और ID तो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से स्ट्रक्चर पे आया तो देखें ये प्राइमरी की बनी हुई है और ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ID को मुझे बार बार इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट एक यूज़र नेम चाहिए, ये मुझे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा यूज़र नेम, और एक फिर मुझे चाहिए यहाँ पर पासवर्ड, और वो यूज़र पासवर्ड ये है। ये एग्जैक्ट स्पेलिंग होने चाहिए, इसी वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कॉपी पेस्ट करें, इनमें कोई भी चेंजिंग ना आए। और ये ईमेल तो हमारा है ही नहीं, हमारी दो ही फील्ड हैं, तो दो फील्ड का हम डाटा इंटर करेंगे। अच्छा, अब ये जो डाटा जा रहा है ये स्ट्रिंग फॉर्म में जा रहा है, यानी कि स्ट्रिंग्स में डाटा आना, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो आपने ये जो PHP से हमने डाटा उठाया था वो यहाँ पड़ा हुआ है, और यहाँ आके आपने ये डबल कोटेशन नहीं हटानी, डबल कोटेशन के अंदर वाला डाटा हटा के इसमें पेस्ट कर देना है यूज़र नेम। सेम टू सेम आपने ये यूज़र पासवर्ड कॉपी करना है, और ये कोटेशन नहीं हटानी, सिंगल कोट जो डबल कोट लगी होंगी तो इन्हें हटा के इसके अंदर का डाटा आपने यहाँ पासवर्ड पेस्ट कर देना है। और मेक श्योर कि आपका ये वाला कॉमा ना लगा हो, अगर ये कॉमा भी लगा हुआ ना तो भी आपके एरर आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह होना चाहिए। तो डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट करने की जो क्यूरी होती है वो ये क्यूरी होती है। अच्छा, वो हमने क्यूरी तो यहाँ पे बना ली। अब ये क्यूरी कहाँ पड़ी हुई है? इस PHP की फाइल के अंदर। डाटा हमें कहाँ इंसर्ट करना है? अपनी इस डाटाबेस में। तो डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? PHP की फाइल से कुछ ऐसा कनेक्शन बनाना है जो आपके डाटाबेस में जाके डाटा को इंटर करे। तो PHP हमें एक फंक्शन देती है MySQLi क्यूरी। MySQLi क्यूरी हमें PHP एक फंक्शन देती है जो कि एक फर्स्ट पैरामीटर लेता है कि किस डेटाबेस के साथ आपने इंटरेक्शन करनी है, यानी डेटाबेस का कनेक्शन, और वो कनेक्शन हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये रहा। और ये वही वेरिएबल है जो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, और यही वेरिएबल हमारा यहाँ पर पास है। और दूसरा आपको बताना होता है वो कौन सी क्यूरी आपने चलानी है। ये वो क्यूरी आप ये वाली यहाँ से कॉपी करके आप चाहें तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर रखेंगे तो वो अक्सर बहुत बड़ी क्यूरी हो जाती है, तो हमें उसको देखना और समझने में ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर नहीं रखते, हम इस सारी की सारी क्यूरी को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, और इस वेरिएबल को जो है हम यहाँ पर पास कर देते हैं। और आपको पता है अगर ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ पास हुआ है तो इसका मतलब है ये सारा का सारा जो वेरिएबल में डाटा स्टोर था वो यहाँ पास हो गया है। तो फिर बताता हूँ कि हम PHP के अंदर हैं, हमें अपने वो MySQL के अंदर डाटा ऐड करना है। डाटा ऐड करने के लिए हमें PHP एक फंक्शन देती है MySQLi क्यूरी, जो डाटाबेस के साथ इंटरेक्शन करता है जाके। और इसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना होता है कि कौन सी डाटाबेस, उसका कनेक्शन वगैरह आपने देना होता है। दूसरा आपको बताना होता है फिर कौन से टेबल में जाके आपने डाटा ऐड करना है और इंटरेक्शन करना है, तो वो हमने यहाँ बता दिया है। अभी भी अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? ये डाटाबेस वाली फ़ाइल हमने बना तो ली है लेकिन अपने इसके अंदर इंक्लूड नहीं की। तो आप यहाँ पर आएँ और डाटाबेस वाली फ़ाइल जो है चाहे तो यहाँ पर इंक्लूड भी कर लें। तो इंक्लूड करने के लिए अगर आप देखेंगे तो इसका एड्रेस कैसे है, इंक्लूड्स के अंदर कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल है, तो यहीं पर ये है हमारा। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आके मैं अपनी उस फाइल का नाम दे दूँगा जो मैंने बनाई हुई है। तो मेरी फ़ाइल का नाम है ये DB कनेक्शन वाली। तो अब यहाँ तक क्या हुआ है हमारे पास कि जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक होगा, ये HTML वाले यहाँ पर, ये देखें, इस बटन पे जैसे ही क्लिक होगा तो इसमें नेम क्या पड़ा हुआ, रजिस्टर। तो इस नाम का सुपर ग्लोबल अरे जो है उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, अरे एलिमेंट। और मैंने कहा चेक करो, जब वो क्रिएट होता है तो फिर जाहिर सी बात है डाटा ही ऐड हो रहा है, तो पहले डाटाबेस के साथ जाके जो कनेक्शन वाला काम है वो सारा कर लो, फिर PHP से सारी की सारी वैल्यूज़ उठा लो। उसके बाद आप क्या करो,
डेटाबेस में जाके डाटा ऐड करो, और डाटा ऐड करने में अगर कोई डाटा ऐड हो जाता है तो लिख दो इको न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर एल्स पार्ट चल पड़ेगा और यहाँ पर हमें वो एरर दिख जाएगा। और ये वो जो कनेक्शन है वो इस फाइल से आ रहा है जो यहाँ पे है। और फिर जब डाटाबेस में आप डाटा ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है आपको अपने कनेक्शन को क्या करना है, क्लोज भी करना है। जैसे आप ये समझ लें कि एक तिजोरी है, आपने उसको खोला, वो हमने यहाँ पर खोल लिया इंक्लूड करके। उसके बाद आपने उसमें कुछ रखना था, हमने क्या किया, वो डाटा सारा का सारा रख दिया जो जो चीज़ें हमें रखनी थी। लेकिन अब आप उसे खुला तो नहीं ना छोड़ सकते, तो फिर आपको क्या करना है, उसको बंद भी करना है। तो बंद करने के लिए हमारे पास PHP ने एक फंक्शन दिया हुआ है MySQL लाइक क्लोज, और आपको कनेक्शन बताना होता है, जो कनेक्शन बना था वो क्लोज कर दो। तो यहाँ तक ये हमारा सारा का सारा कोड है। इसको दोबारा देखें, अगर नहीं समझ आई किसी भी लाइन की तो दोबारा आप इसको वीडियो को पीछे जाके स्पीड स्लो करके भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही बनाया है, पहले डाटा वेरिएबल्स में स्टोर करवाया, फिर हमने अपनी क्यूरी प्रिपेयर की, क्यूरी को आप कमांड भी कह सकते हैं, डाटाबेस में चलाने के लिए हमने अपनी कमांड प्रिपेयर की, और फिर उसको यहाँ पर हमने रन कर दिया, और उसका आउटपुट हाँ में आना है या ना में आना है, या डाटा ऐड हो जाना है या डाटा ऐड नहीं होना है। जब डाटा ऐड हो जाएगा तो हम लिख देंगे न्यू रिकॉर्ड क्रिएट सक्सेसफुली, और जब डाटा ऐड नहीं होगा तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर आते हैं और रजिस्टर यूज़र वाले पे आके हम एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ मैं डाटा इंटर करता हूँ, जैसे अली, और पासवर्ड कर देता हूँ Ali123। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखिए कनेक्टेड सक्सेसफुली भी आ रहा है, ये वो DB वाली फाइल से आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा एक जो डाटा था वो भी ऐड हो गया है। अब अगर मैं यहाँ आऊँ और आके ब्राउज पे क्लिक करूँ तो देखें आईडी खुद ब खुद आ गई, हमने नहीं दी क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है। और यूज़र नेम क्या आ गया, अली, और यूज़र पासवर्ड क्या आ गया, Ali123। तो हमने ये क्या कर लिया, खुद ब खुद डाटा जो है सारा का सारा ऐड कर लिया। अब यहाँ पर ये कनेक्टेड सक्सेसफुली हमें नहीं चाहिए, एक ही बार चेक करना था, तो आप ये कनेक्शन वाली फाइल में जाएं और ये जो आखिरी लाइन है आपकी इसको कमेंट कर दें। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा काम सारा चल रहा है, ये सिर्फ चेकिंग पर्पस था हमारा। उसके बाद अब आप आ जाएंगे तो देखिए हमारे पास, मैं एक और डाटा ऐड करता हूँ यहाँ पर, हम अब की बार, अच्छा आपने यहाँ से रिफ्रेश नहीं करना, अक्सर स्टूडेंट यहाँ से रिफ्रेश कर रहे होते हैं तो वो फॉर्म अगेन रीसबमिट होता है। आपने इसके ऊपर आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इंटर बटन प्रेस करना है, तो आपका फिर वो ना वो फॉर्म रिफ्रेश नहीं होगा, आपके अलग से दोबारा फाइल रिफ्रेश हो जाएगी। जो अब यहाँ पर आते हैं, एक और ऐड कर देते हैं अहमद, और यहाँ लिख देता हूँ Ahmed123। तो जैसे ही मैं रजिस्टर के बटन पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा एक ऑन हो गया, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा अब ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये थोड़ा सा कस्टमाइज हो जाए, मेरे मुताबिक आ जाए, मुझे थोड़ा सा इसको अच्छा करके दिखाना है। तो हम बूटस्ट्रैप की अलर्ट यूज़ कर लेंगे, तो आप यहाँ लिख लें गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से आप ये बूटस्ट्रैप को ओपन कर लें। अच्छा इसमें बूटस्ट्रैप में आके आपने यहाँ पर आके सर्च में आना है। अच्छा बूटस्ट्रैप के ये जो CDN लिंक है, CSS का और JS का मैंने लगाया हुआ है, प्रोजेक्ट सेटअप में मैंने ये चीज़ें ऐड की हुई थी। अगर किसी को इस चीज़ की समझ नहीं आई और वो सिर्फ इसी वीडियो से कंटिन्यू कर रहा है तो पहले पीछे वाली वीडियो देख ले, क्योंकि उसमें मैंने ये सारे कनेक्शन बनाने सिखाए हुए हैं। तो मुझे बस आके यहाँ पर आके सर्च करना है अलर्ट। अलर्ट सर्च करके मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपको ये देखें काफ़ी सारी अलर्ट्स नज़र आ रही हैं। मैं वो अलर्ट लूँगा जो डिसमिस हो सके, यानी हम उसे क्लोज कर सकें। वो ये वाली अलर्ट है हमारी, अलर्ट डिसमिसेबल जो है। इसमें मैं ये वाला कोड कॉपी कर लूँगा, और आप यहाँ पर आके देखेंगे तो इसको PHP के टैग से बाहर पेस्ट करना है आपने, क्योंकि ये HTML है। तो अभी ये अलर्ट आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी। इसको अगर मैं आके रिफ़्रेश करूँ तो देखें यहाँ पर ये इस तरह का लिखा आ रहा है। अब बूटस्ट्रैप जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा जो है बूटस्ट्रैप की वीडियोस देख लें। अदरवाइज़ हमारे पास बूटस्ट्रैप में अगर कभी आपको ये इस वक्त जो कलर शो हो रहा है ना, ये वार्निंग कलर शो हो रहा है, ये जो पीछे आपको शो नज़र हो आ रहा है ना कलर, ये कलर वार्निंग है। मुझे इसको जब काम हो जाए तो ग्रीन कलर दिखाना है, और अगर काम ना हो कोई एरर आ जाए तो रेड कलर दिखाना है। तो ग्रीन कलर के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करता है वर्ड सक्सेस, और वार अगर आपने रेड कलर दिखाना हो उसके लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करता है वर्ड डेंजर। ये बात याद रखें, मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। ग्रीन कलर के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करता है सक्सेस, और रेड कलर के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ करता है डेंजर। तो वो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और हमें यहाँ पर जो है मैसेज शो कराना था, ये जो लिखा हुआ है देख ले मैंने क्या सिलेक्ट किया है गौर से।
मुझे सिर्फ ये वाला अंदर वाला कोड हटाना है और यहाँ आके लिख देना है न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, मुझे ये लिख देना है। अब मैं लिखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है एक तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, दूसरा मुझे इसका कलर ग्रीन करना है। तो आपको ये देखें, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई हैं, इनमें से आपने सिर्फ क्या करना है, ये जिसके ऊपर लिखा है ना अलर्ट वार्निंग, ये गौर से देख लें, यहाँ लिखा है अलर्ट वार्निंग, इस वार्निंग पे आके आपने इसको हटा देना है और यहाँ पर आके लिख देना है सक्सेस। तो जैसे ही मैं सक्सेस लिखूंगा तो आप देखेंगे आपको ये अलर्ट ग्रीन कलर की नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ना इनलाइन CSS करूँगा। तो इनलाइन CSS के लिए मैं ये देखें अपने डिव टैग के ओपनिंग टैग में ही हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग में मैं आके लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ये स्टाइल टैग वो एंड पे चला गया है, हो सकता है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाए। मैं यहाँ पर डिव के स्टार्ट में ले लेता हूँ स्टाइल टैग और यहाँ लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद ये एब्सोल्यूट आपने CSS की एक प्रॉपर्टी लिख ली, उसके बाद आप यहाँ पर आके लिखें राइट से 20 पिक्सल हो जाओ, राइट से हमारे पास क्या हो जाओ 20 पिक्सल हो जाओ, और सेम टू सेम फिर दोबारा मैं कहूँगा टॉप से भी 20 पिक्सल हो जाओ। तो ये मैंने CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख ली हैं। अब अगर आप इसको आके रिफ़्रेश करेंगे तो देखना ये आपकी इस तरह की आ गई है, और जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो मैंने यही कहा पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट से यहाँ पर आके क्या करो 20 पिक्सल इतना डिस्टेंस ले लो, और टॉप से भी जो ये आपका डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस ले लो। तो ये हमारा जो है इस तरह का लिखा आ रहा है। इसी को अगर आपने रेड कलर में दिखाना है तो आप यहाँ पर आके क्या करेंगे, इसी को एक बार ऐसे दोबारा डुप्लीकेट कर लें और इसके अंदर यहाँ आके लिख लें समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि डाटा अगर नहीं ऐड हो रहा तो वो हमें दिखाना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अलर्ट सक्सेस की जगह आपको लिख देना है डेंजर। तो जैसे ही आप डेंजर लिखेंगे यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे, देखें ये रेड कलर की हो गई। तो इस तरह हम ये अलर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब ये अलर्ट मुझे अपनी PHP में दिखानी है, तो दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस सारी अलर्ट को यहाँ से कट कर लूँगा और कट करके यहाँ पर जैसे हमने इतनी सारी फाइलें बनाई थी, इंक्लूड में एक और नई फाइल बनाऊँगा functions.php। तो ये मैंने functions.php एक और फाइल बना ली है और यहाँ पर आके मैं अपनी कोडिंग शुरू कर दूंगा। एक PHP का फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन का नाम रख दूंगा मैं माई अलर्ट। तो ये PHP का एक फंक्शन बना लिया माई अलर्ट। अच्छा, अब मुझे वो यहाँ से आप आके देखेंगे तो ये PHP का टैग बंद भी कर देते हैं और यहाँ पर आके देखेंगे तो ये मेरे पास मेरी HTML है, ये वाली मेरे पास मेरी HTML है, ये रही। अब ये जो HTML है मुझे इस PHP के अंदर दिखानी है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ज़रा। मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, इसको जैसे ही कट करके इस PHP वाले फंक्शन के अंदर रखूँगा तो एरर आ जाएगा। क्यों? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि PHP के अंदर हम HTML नहीं लिख सकते डायरेक्टली। तो फिर अगर आपको HTML लिखनी है तो फिर आप यहाँ क्या करें, ये ब्रैकेट यहाँ यहीं तक हमारी PHP है ना, और नीचे से क्या शुरू हो रही है HTML, तो यहाँ आके आप इंटर प्रेस करें और एक PHP का फंक्शन ऐसे बंद कर दें, और उसके बाद दोबारा PHP हमारी कहाँ स्टार्ट हो रही है, यहाँ HTML है और यहाँ PHP दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ दोबारा आप अपना PHP का फंक्शन स्टार्ट करें और यहाँ से हमारा एंड हो रहा है। तो अब की बार अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या, यहाँ से हमारी PHP लिखनी थी, हमने PHP स्टार्ट हुई, दरमियान में मुझे दिखानी थी अपनी HTML, तो मैंने PHP के टैग को क्लोज कर दिया और HTML को दिखा दिया। उसके बाद अगेन दोबारा मैंने HTML जब मेरी ख़त्म हो गई तो मैंने दोबारा अपना PHP का सीक्वेंस वैसे ही स्टार्ट कर लिया और मेरी कोडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई। तो यहाँ तक हमने क्या किया, अपना जो है एक PHP का फंक्शन बना लिया है। अब ये फंक्शन चलेगा कैसे, आपको ये जो माई अलर्ट फंक्शन है ये रजिस्टर वाले में आए और यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली की जगह आप लिख दें माई अलर्ट। अच्छा, ये माई अलर्ट जो है functions.php में पड़ा है तो इसको भी आपको इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ आए और यहाँ पर आके लिख दें कि इंक्लूड कर लो functions.php वाली भी फाइल। तो जैसी functions.php वाली फाइल इंक्लूड होगी तो अब हम ये वाला माई अलर्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, ये चलेगा तब ही
जब डाटा इंसर्ट होगा और एरर आएगा तो हमें फिर वो एरर दिखेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखें हो क्या रहा है, इधर आए और यहाँ से आके मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ आके अब कोई एक और हम लिख देते हैं, न्यू नाम का कोई यूज़र है और न्यू 123 पासवर्ड है। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखें अलर्ट चल रही है और लिखा आ गया न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मुझे इसको ग्रीन कलर में दिखाना है और इसको एक बार रेड कलर में भी दिखाना है। तो मैं यहाँ पर फंक्शंस डॉट पीएचपी में आऊँगा। आप देखें कि ये जो वर्ड है ना डेंजर, यही इसको ग्रीन में कन्वर्ट करता है और इसको जो है रेड में कन्वर्ट करता है। अगर मैं इधर सक्सेस लिख दूंगा तो ग्रीन में हो जाएगा, अगर मैं डेंजर लिख दूंगा तो वो रेड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा पैरामीटर में डॉलर कलर नाम का। डॉलर कलर नाम से मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। इस वेरिएबल को आपने यहाँ पास करना है इसके अंदर। अब वो पास कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आके अगर मैं इसको इंटर प्रेस करूँ तो ये देखें ये डिव टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डिव टैग यहाँ पे एंड हो रहा है। ये सिर्फ ओपनिंग टैग ही है, डिव टैग का ये ओपनिंग टैग है। इसमें मुझे ये अलर्ट हटानी है। तो आपको ये डेंजर वाला वर्ड हटा के यहाँ अगेन अपना पीएचपी का टैग स्टार्ट करना है और पीएचपी का टैग एंड कर देना है। और फिर यहाँ आपने लिख देना है इको, और इको में आप ये वेरिएबल दिखा दोगे, ये वाला। और इसी तरह फिर हमें अपना मैसेज भी दिखाना है। तो दोबारा इसी को यहाँ से कॉपी कर लें और ये जो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली है इसे भी हटा दें और इसकी जगह आके ये पेस्ट कर दें और यहाँ पर आके लिख दें इको डॉलर मैसेज। अब फिर मैं यहाँ पर मैसेज नाम का भी वेरिएबल एक बना लेता हूँ यहाँ पे। तो आते हैं कॉमा और एक बना लेता हूँ मैं डॉलर मैसेज। तो एक मैंने कलर नाम का वेरिएबल बना लिया, एक मैंने मैसेज नाम का वेरिएबल बना लिया। अब इनका फ़ायदा क्या होगा, आपने जहाँ पर भी इस अलर्ट को यूज़ करना है सबसे पहले आप उसका कलर दे दें। मैं कलर दे देता हूँ, इफ़ अगर चलेगी तो हमारा सक्सेस है ना, तो यहाँ मैं कलर दे देता हूँ सक्सेस। और फिर दूसरी चीज़ हमें देना होता है, देखिए अब वो हमें शो भी करवा रहा है, एक कलर दो और एक मैसेज दो। तो मैसेज हम यहाँ पर आके लिख देंगे न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैंने ये एक अलर्ट बना ली और इसके अंदर हमने यहाँ मैसेज पास कर दिया। ये मैसेज ऑटोमेटिकली यहाँ इस फंक्शंस डॉट पीएचपी के इस फंक्शन में आएगा, डिलीवर हो जाएगा और यहाँ पर मैसेज दिख जाएगा और यहाँ से अलर्ट का कलर चेंज हो जाएगा। सेम टू सेम हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, इसी अलर्ट को कॉपी करके एल्स में आ जाता हूँ और एल्स में आके हमें यहाँ पर दिखाना है डेंजर। और हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो इंसर्ट करते हुए कोई एरर आएगा तो यहाँ पर आप लिख दें एरर वाइल इंसर्टिंग द रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड को ऐड करते हुए हमारे पास कोई क्या आ गया, एरर आ गया। तो अब देखिए हमने एक अलर्ट बना लिया और इसे कस्टमाइज़ कर लिया और अब हम जहाँ जहाँ हमें इसकी ज़रूरत होगी हम अपने हिसाब से इसे यूज़ करते जाएंगे। अब अगर मैं इधर आऊँ यहाँ आके इसे मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपने देखना है मैं यहाँ पर एक ये कोई यूज़र नेम है और इसी तरह कोई ये पासवर्ड है। जैसे ही मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखिए ग्रीन कलर में आ गया न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारी इफ़ चल रही है और देखिए आप यहाँ पर आके डाटाबेस में तो हमारा डाटा भी ऐड हो रहा है, ये ऐड किया था। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड ऐड करना है और ये रेड कलर की चलानी है। तो फिलहाल मैं ट्रू को ना फॉल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ एल्स चलाने के लिए। याद रखें ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अगर आप भी ये करेंगे तो बाद में आपने ये हटा देना है लाजमी। तो मैं ये चाहता हूँ ये वाली इफ़ ना चले, एल्स चले, तो इसलिए मैंने ट्रू को जो है फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको ये वाला भी दिखा सकूँ। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा और दोबारा डाटा अगर मैं रिफ़्रेश करके ऐड करता हूँ और यहाँ ये कुछ भी लिख देता हूँ यूज़र नेम और ऐसे इसी तरह कोई पासवर्ड लिख देता हूँ, तो मैंने वो रेड कलर वाली चलानी है, देखता हूँ चलती है या नहीं। जैसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया तो देखिए रेड कलर का चल रहा है, एरर वाइल इंसर्टिंग द रिकॉर्ड। तो यहाँ से मैंने आपको इफ़ भी चला के दिखा दी कि कैसे ग्रीन कलर का आएगा और मैंने एल्स भी चला के दिखा दी कि कैसे आपको ये रेड कलर का शो होगा। तो यहाँ से इसे भी बंद कर देते हैं और अब इधर आते हैं और यहाँ आने के बाद जो है मैं इस वाले जो नॉट ऑपरेटर है मैं इसको हटा दूँगा और एक बार एक और डाटा इंसर्ट करके देख लेते हैं रिफ़्रेश करके। तो यहाँ आके अब कोई हम कर लेते हैं, अशरफ है और ये उसका कोई पासवर्ड है। जैसे ही हमने इंटर किया तो देखिए हमारे पास न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली आ रहा है। तो यहाँ तक अभी अब आप देखेंगे मैं इसे ब्राउज़ करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये यूज़र नेम भी ऐड हो रहे हैं और यूज़र पासवर्ड भी हमारे पास सारे के सारे ऐड हो रहे हैं।
तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, और डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के बाद मैंने जो आपको यहाँ पर हमें मैसेज दिखाना था, उस मैसेज को भी कस्टमाइज़ करके हमने एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करके फंक्शन बनाया और उसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इस फंक्शंस डॉट php वाली फ़ाइल को कॉल करेंगे और इस फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में जो देखा, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जहाँ से ना समझ आए मुझसे पूछो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड को हम जो है सिक्योर फॉर्म में स्टोर करेंगे, अभी तो ये इसी तरह स्टोर हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।